नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। करता है बुलेटिन। आज मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने संभाग के सभी कलेक्टर, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक दौरान अपर मुख्य सचिव ने पूरे संभाग में चल रही शासन की योजना और विकास कार्यों के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पूरे संभाग की जानकारी दी। वहाँ पर पुष्पमती भार्गव ने शहर की खस्ताहाल सड़कों और अधिकारियों के लुचर रवैये का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव से अधिकारियों की शिकायत की, साथ ही इंदौर में इंजीनियर सहित अन्य खाली पदों को भरने की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी सीएम को लेकर चर्चा की गई। फिलहाल बैठक के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या को सामने रखा। वहीं इंदौर में हाल के दिनों में हुई दुर्घटनाओं का मुद्दा भी करता रहा। बैठक में मिले सुझाव और शिकायतों को अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने हाँ, ये बात हुई। एक जो समस्या, एक तो वो है रेस्टोरेशन वाली जो काम होता है, जैसे सीमेंट कंक्रीट की रोड है, जब पाइप डालनी है आपने उसको तोड़ा, पाइप डाली, बाद में कई बार रिस्टोर नहीं होता, कई बार रिस्टोर होता है तो उसकी गुणवत्ता नहीं होती। उस पर ये बात हुई कि कटर के माध्यम से यदि सड़क को काटा जाए तो उसका जो नुकसान है सड़क का वो कम होगा। जहाँ पे दीगर सड़कों की जो हालत ख़राब है उसके लिए जो PWD के लोग थे, RDC के लोग, NHAI के लोग थे, तो सभी को ताकीद किया गया। समस्या है बाईपास वगैरह की, सभी जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सभी पे चर्चा हुई और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको ताकीद किया गया कि सही तरह से काम करें उसमें। अभी भोपाल से आते हुए सर इधर उसी रोड से आए। मैं कह रहा हूँ कि समस्या किसी नहीं, सड़क में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसी चीज़ है नहीं कि किसी से आप छुपाएंगे। सड़क का जब आप मेंटेनेंस का काम करते हैं, उन्होंने बताया कि रात में काम करना पड़ता, दिन में ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है तो रात के 12 बजे से फिर वो सुबह तक काम करते हैं। तो कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी तेज़ गति से काम करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इतनी नेग्लिजेंस उसकी। मतलब 2 बड़ी घटनाएं हमने पिछले 4 महीने के भीतर देखी, उसके बाद भी ठेकेदार पर NHAI क्यों नहीं करता, कोई रीज़न है? NHAI के जो संबंधित अधिकारी हैं जो यहाँ आए थे उनसे तो बात की ही गई है। इनके और जो ऊपर लेवल के अधिकारी होंगे, इनकी हो सकता है कोई लिमिटेशंस हों, इनका जो कार्य क्षेत्र है। NHAI आप जानते हैं भारत सरकार की संस्था है, वहाँ भी इस इशू को टेकअप करेंगे, बात करेंगे। थैंक यू। इंदौर कलेक्टोरेट में हुई जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। महिला ने आरोप लगाया कि गंगाराम पिता पूनमचंद, दलाल कांतिलाल और विधायक मधु गहलोत ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। शिकायत फरियादी महिला ने बताया उसने गंगाराम पिता पूनमचंद से 3600 वर्ग फीट प्लॉट खरीदने का सौदा किया था, लेकिन गंगाराम ने केवल 3200 वर्ग फीट की रजिस्ट्री कराई। गंगाराम ने महिला को प्लॉट का कब्जा और नामांकन नहीं दिया। महिला ने आरोप लगाया कि गंगाराम, दलाल कांतिलाल और विधायक मधु ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस पर इंदौर अपर कलेक्टर ने आरोपियों के खिलाफ FIR के निर्देश दिए। साहब, मेरा मामला में गांव में गरीब आदमी नावदा पंथ में रहता हूं। मेरे साथ मधु गहलोत ने फ्रॉडबाजी करी है। मेरी घरवाली को बहन बना के 28 लाख रुपए में प्लाट लिया था, 3600 स्क्वायर फीट। आज 4 साल हो गए। पहले उनने मकान दिया था मेरे को 56 लाख में, यहाँ सागरपुटी का, वहाँ नहीं दे पाए। फिर मेरे को ले गए वहाँ ये मंडलावदा गांव जीवन ज्योति में, वहाँ ले गए, वहाँ नहीं दे पाए। मैं आज उनसे 4 साल से, भाई साहब मेरा हिसाब कर लो, मेरा पैसा दे दो, नहीं दे रहे मेरे को। फ़ोन पे गाली गुप्ता करते हैं, पैसे नहीं देते हैं, घर पे जाते हैं तो भगा देते हैं। साहब मेरा एक ही लड़का है, विकलांग है। मैं गांव में जिजमानी काम करता हूं, बर्तन ठिकरे धोता हूं, सेन आदमी हूँ, नाई आदमी हूँ। मेरे साथ फ्रॉड किया गया है। और बीजेपी का विधायक हो, पहले मैंने माल खरीदा था जब विधायक नहीं था, आज विधायक बन गया तो बोलता है मेरी सरकार है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है। कौन विधायक है, क्या नाम? मधु गहलोत है विधायक का नाम। कहाँ का है ये करवासा का रहने वाला है, आगर मालवा का विधायक बना है। बेटवा में रहते हैं। कितने समय से आपकी जमीन थी? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए मेरे को परेशान करते करते, और मेरे को जहर खाने पे विवश कर दिया उनने। मैंने 5 बार बोला उनको कि साहब मैं जहर खा लूँगा, तो बोले आज खाता हो तो कल खा ले। कहाँ पर आपकी जमीन? मैंने 3600 स्क्वायर फीट चिरा खान में ली। चिरा खान कहाँ आता है ये गांव गौला के पास है। पीतमपुर के पास में। अच्छा, आज के टाइम में क्या कीमत रखती है आपकी जमीन? मेरी जमीन 1200 से 1300 का भाव स्क्वायर फीट का रखती है वो। क्या रुपये कीमत, कितनी कीमत रखती है आज के बाजार में? आज के बाजार 1300 का भाव है उसका। अभी आप अधिकारी से मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला कि हम उन पे केस लगाएंगे, केस दर्ज करेंगे आवेद कॉलोनी का। आपका नाम बता दो। मेरा नाम शिव परमार है, नावदा पंथ में रहता हूँ। मधु वर्मा जी की पार्टी में काम करता हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ।
इंदौर कलेक्टोरेट में आज जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर शिव वर्मा ने खुद बैठकर लोगों की समस्या सुनी। इस दौरान 121 पीड़ितों से उनकी समस्या सुनी और संबंधित विभाग को समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर शिव वर्मा ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभाग समय सीमा में निराकरण करेगा। साथ ही जनसुनवाई में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उनको बिठा लो भाई पहले। अब इधर आओ ना बेटा, या इधर यहाँ पे बैठे ना आप। किस क्या लिखा है उसमें तो सबको कुर्सी दे दो। सिवरेज चौक का पॉइंट है, उसको करवा लीजिए क्लियर। ले लिया उन्होंने, ले लिया नगर निगम की। ठीक है, आप जाइए उधर से जाइए। पेंशन नहीं मिल रही जी बात आप बैठा दीजिए। आप तो इनको बैठा दो पीछे तो गलती क्या होगी मैंने सर हमारे एक कुर्सी और लगा दो, इनको बैठा दो। मार्कशीट को मान नहीं कर रहे सर, और आधार कार्ड बोल रहे हैं कि तुमने वो करवा लिया तो वो इंदौर शहर के चर्चित ट्रैफिक आरक्षक रंजीत सिंह, जिन्हें लूप डांसिंग कॉप के नाम से जानते हैं, एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक महिला द्वारा लगातार वीडियो जारी किए जाने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई। महिला ने आरोप लगाया कि रंजीत ने न केवल उसे परेशान किया बल्कि कई अन्य महिलाओं को भी अपना निशाना बनाया है। सूत्रों पर जिक्र करें तो इन वीडियो के सामने आने के बाद इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि यदि पीड़ित महिला औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराती है तो रंजीत सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर विवादों के बीच रंजीत की तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने बताया कि उनकी स्थिति स्थिर है और इलाज जारी है। देखिए, जो पुलिस विभाग के जो मध्य प्रदेश पुलिस जो रेगुलेशन है उसके तहत और इसके अलावा सिविल सेवा अधिनियम के तहत जो करते आचरण जो कि जो शोभनीय नहीं था, इस पर से इसके खिलाफ प्राथमिक जांच आदेशित कर दी गई थी और इसको लाइन डैश कर दिया गया था। अब इसके बाद इसकी प्राथमिक जांच की जा रही है, प्रोसेस में है। रंजीत के स्टेटमेंट हो चुके हैं और इसमें जल्दी ही रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। उसके आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और जहाँ तक सोशल मीडिया पर इस तरह के जो वीडियो और ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें जो भी किसी व्यक्ति को कहना होगा वो अपना उचित प्लेटफॉर्म पर थाने पर आकर उसकी रिपोर्ट करें, संबंधित थाने पर आकर उसकी रिपोर्ट करें, उसकी प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभागीय कार्रवाई रंजीत के खिलाफ जारी है, प्राथमिक जांच की जाएगी। भोपाल में भीषण सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा बीती रात एयरपोर्ट रोड पर हुआ, जहां 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 1 दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए मीडिया अस्पताल पहुंचाया, जहां 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों में स्टंट हुई है। स्टंटबाजी करते हुए तेज रफ्तार जीप और एक्सक्लूसिव कार एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, तभी एक भीषण सड़क हादसा हो गया। मृतक की पहचान अशफाक के रूप में बिना लाइसेंस के शख्स से दुकान चलाना दुकान संचालक को भारी पड़ गया। इस मामले में शाह आर्म्स के प्रॉपराइटर पर शाहजहांबाद पुलिस ने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई भोपाल कलेक्टर के आदेश पर की गई है। जानकारी के मुताबिक 2017 में ही शस्त्र दुकान का लाइसेंस निरस्त हो चुका था, फिर भी बिना लाइसेंस के भी शस्त्र दुकान संचालित होती है। शाह आर्म्स नाम से ये शस्त्र दुकान भोपाल टॉकिस सोफिया कॉलेज रोड पर संचालित की जा रही थी। जांच में शस्त्र दुकान में और भी कई गड़बड़ियां पाई गई है। शाहजहांबाद पुलिस ने दुकान संचालक को कोर्ट में पेश कर 1 दिन के रिमांड पर लिया है। सर, शाहजहानाबाद थाने में एक छत्र आयतन की जो दुकान थी ओल्ड सोफिया कॉलेज के पास, उसको गिरफ्तार किया। क्या पूरा मामला है? ये 27 जुलाई 2025 को राजस्व विभाग और पुलिस के संयुक्त दल ने वहाँ पे शाह आर्मरी दुकान है, उसमें दबिश मारी थी, उसमें चेकिंग की गई।
और चेकिंग के दौरान जब उसके रिकॉर्ड चेक किए हैं पूरा और जब दुकान को चेक किया है तो उसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी। श्रीमान कलेक्टर महोदय ने उसमें उनसे जवाब तलब किया था। जवाब तलब किए जाने के पश्चात उसमें जो कमियां पाई गई वो उस बाबत उन्होंने थाना शाहजहानाबाद में अपराध दर्ज करने के लिए प्रतिवेदन भेजा था। उसपे से अपराध दर्ज हुआ है और शाह आर्मरी के जो भी प्रोपराइटर हैं उनको हमने गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया था। जो 1 दिन का हमको पुलिस रिमांड मिला है। सर ये कब से चला रहा था संचालित दुकान? ये दुकान तो काफी दिनों से संचालित है, लेकिन 2017 से इनका लाइसेंस निलंबित, मतलब लाइसेंस खत्म हो गया था। उसके बाद रिन्यू नहीं हुआ लाइसेंस। तो बिना लाइसेंस के ही दुकान में अपना कार्य कर रहे हैं। ये प्रोपराइटर हैं या वर्कर हैं? प्रोपराइटर हैं, प्रोपराइटर। देवास जिले की कन्नौज तहसील के ग्राम कलवार में इंदौर बुधनी रेल लाइन परियोजना के लिए उपजाऊ भूमि अधिग्रहण का विरोध तेज हो गया है। किसानों का अनशन 5 दिन की जारी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अब तक मौके पर नहीं पहुंचे। धरना स्थल पर पूर्व विधायक कैलाश मुंडल पहुंचे और किसानों की समस्या सुनी। यूनियनों का समर्थन नहीं मिल रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार आगे की बनी हुई है और जब तक उनकी उपजाऊ जमीन बचाने की गारंटी नहीं दी जाती वे पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उपस्थित मातृशक्ति को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि संघर्ष मोदी उनके साथ है और जब दोनों मिल जाएंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। मैं इस मंच के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसानों की मांग बिल्कुल वाजिब है। आज की तारीख में जमीन 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ तक के भाव में रही है और अगर 12 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा देते तो बहुत बड़ा अन्याय है। मेरा सरकार से, प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से बड़े आदर के साथ अनुरोध है कि किसान को हम अन्नदाता बोलते हैं। हम जो किसान जो गन्ना पैदा करता है, अनाज पैदा करता है, उसको देश का राष्ट्रपति भी खाता है, प्रधानमंत्री भी खाता है और गांव का चौकीदार भी खाता है। जो लोग बड़े बड़े लोग हैं जो कोई शराब बना रहा है, तो गुटखा पाउच बना रहे हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां बना रहे हैं, उनके बगैर आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन अनाज के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन दुर्भाग्य इस व्यवस्था का कि किसान के हाथ में कटोरा दे दिया है, वो सड़क पे खड़े होकर आज भीख मांग रहा है। आज ये स्थितियां क्यों बनी? ठीक है, सरकार आपके पास, डंडा आपके पास, कानून आपके पास है, लेकिन जिन लोगों ने ज्यादतियां पहले कही, चाहे अंग्रेजों ने कही, उनको मजबूरी में से भागना पड़ा। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन जितने लोग यहाँ बैठे ना, इतनी संख्या में 1885 में गांधी के नेतृत्व में दिल्ली बम्बई में बैठक हुई थी और वहां पे संकल्प लिया गया था कि हम देश को आजाद कराते रहेंगे और 85 लोगों का नेतृत्व है। आप सोचो, अंग्रेजों की सरकार को ऐसे भगा दिया, तो आज तो आपको बड़ी संख्या में है, मात्र शक्ति आपके साथ है। और ये मत मानो कि मेरी जो कांग्रेस का शिकायत ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच है उसको बोलने की हिम्मत करता हूँ मैं, जो गलत है उसको गलत बोलने की हिम्मत रखता हूँ। आज मेरी सरकार बोलती तो भी मैं आपके साथ खड़े होकर बात करता कि नहीं, सरकार गलत कर रही है। और इसलिए, लेकिन आज के दौर में क्या है, जो चाटुकारिता चालू हो गई है, उसका नतीजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, चाहे महंगाई की मार हो। आज समझो, अभी आपने पढ़ा होगा 2 दिन पहले कि स्कूलों में अब शिक्षक के बजाय रोबोट पढ़ाएंगे। मतलब पढ़े लिखे लड़कों को नौकरी मिलने की संभावना नहीं है, आपको बेरोजगार करने का प्रयास चल रहा है। तो हम सब ये भी ध्यान रखें, हम लोग जिस उम्र के हैं कि हमारी आखिरी पीढ़ी नहीं, हमको आगे की पीढ़ी का ध्यान में रखना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने आपको अच्छा भविष्य देके गए, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या भविष्य देके जाएंगे, कल्पना कीजिए आप। न उसके बाद रोजगार रहेगा, न जमीन रहेगी, न मजदूरी रहेगी। जो कारखाने लग जाएंगे, मजदूर काम कहाँ करेगा? फिर क्या होगा? अपराध बढ़ेंगे, चोरियाँ बढ़ेंगी, लोग गुनाह करेंगे, अपराध बढ़ करेंगे। तो मेरा आप सबके साथ यही निवेदन है कि संघर्ष छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप डटे रहे मैदान में
तो निश्चित रूप से माना होगा आपको उसकी सफलता दिलाएगी। मुझे बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम सब लोग कहीं ये मत समझता कि हमारे साथ कोई नहीं है, जरूरी कि जो है मैदान में आके खड़ा हो जाए वही आपके साथ है। बहुत सारे लोग आपके लिए, बहुत सी महिलाएं हैं, बच्चे आप लोगों के लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे किसान भाई परेशान हैं। और चक्कर से दिक्कत है कि हम राजनीतिक दल के लोगों फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।